हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, नोवा एग्रीटेक के बारे में। नोवा एग्रीटेक में दोस्तों आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे था जब स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। आज भी देखिए सेम एग्जैक्टली वही कहानी थी। जैसे ही खुला शेयर में अपर सर्किट लग गया, कोई भी इतना सा ऊपर इतना सा नीचे हमको देखने को नहीं मिला, यानी 5 पैसे का भी ऊपर नीचे देखने को नहीं मिला। खुला वैसे ही आज अपर सर्किट लग गया, 2 रुपये 85 पैसे आपको बढ़ता हुआ नजर आया, करीबन 4.94% का हमको आज मूव देखने को मिल गया। क्योंकि याद रखिएगा 5% का ही स्टॉक में लिमिट है, तो 5% से ज़्यादा ना ये चल सकता है ना ये घट सकता है। इस बात की भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी 57.75 पे दोस्तों इसकी कल की क्लोजिंग थी, क्योंकि अपर सर्किट पे था। एंड जैसे मैंने बताया, ओपन हाई लो सब सेम है, ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ सेम है, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। आज की जो वॉल्यूम है वो कुल मिला के 2,16,648 शेयर्स की हमको देखने को मिली है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आप डिलीवरी तो 100% ही देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज, जो बायर्स है वो देखने वाली बात है। करीबन 19,81,599 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा, जो 60.60 पर लगे हुए हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा बायर्सनेस है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जो इसके जो जिनके पास भी देखिए शेयर आया है, वो डेफिनेटली अभी बेचने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पास रखने के बारे में सोच रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न भी है ना, क्योंकि देखिए ये आईपीओ लिस्ट होना चाहिए था मोर देन 50% ऊपर, राइट, अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट जो एक समय पे चल रही थी। बट लिस्टिंग हमको 35% पर देखने को मिली, तो अभी तो वो लेवल तक तो कहीं पहुंचा नहीं है। बट मोर ओवर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक के अंदर, क्योंकि अभी हमने अपर सर्किट देख रहे हैं, कब तक अपर सर्किट लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मतलब ये कोई कह रहा है कि हाँ इस दिन तक लगेगा उस दिन तक लगेगा, ये कोई बात नहीं है। अपर सर्किट कब तक लगेंगे इसके बारे में प्रेडिक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन वही बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी अगर अपर सर्किट लग रहा है, तो फिर लगेंगे कौन से लोअर सर्किट, तो वो भी मुश्किल होता है। मतलब अगर आपने इस इशू में लगाया था ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि आपका लेवल कौन सा है, वहाँ पे आपको बुक कर लेना है। बिकॉज अगर दोस्तों फिर लोअर सर्किट लगेंगे, तो फिर आप पे लगातार लोअर सर्किट्स लगेंगे, तो हो सकता है कि फिर आपको एग्जिट का मौका ना मिले। बट वो बात तब की कब है, जब लोअर सर्किट लगना चालू होंगे। एंड जैसे मैंने कहा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि यहाँ पर आज अपर सर्किट लगा है तो कल भी अपर सर्किट लगेगा। अभी तो अपर सर्किट लगेगा, लेकिन हाँ, वो लोअर सर्किट कब लगेगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम। बिकॉज इसके अंदर एक याद रखिएगा, सेलिंग आ जाएगी और वैसे लोअर सर्किट लग जाएगा, तो उस बात का ध्यान रखना है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। बिकॉज अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर आप एटलीस्ट मुनाफे में रहेंगे और अपने जो भी लेवल है वो उससे निकल जाएंगे। तो वो बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी दोस्तों आज आपको पता ही है, बजट निकल कर आया था, तो इसमें सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करीबन 1.27 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है। भले ये हम कह सकते हैं सबसे लोएस्ट एलोकेशन जो है वो सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर के अंदर किया है, वो जरूर थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। बट नो डाउट हम कह सकते हैं कि देखिए एग्रीकल्चर के लिए जो एलोकेशन है वो 1.27 लाख करोड़ के आसपास अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा इसका यूटिलाइजेशन होगा ही। और बिल्कुल जिस तरीके से आपको पता है इनका बिजनेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था आज का दिन कि यहाँ पर कितना कैपिटल एलोकेशन सरकार के द्वारा किया जाता है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो 1.27 लाख करोड़ का याद रखिएगा कैपिटल एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है इस पूरे सेक्टर के ऊपर, तो बिल्कुल नजर रखनी है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, बिकॉज याद रखिएगा नोवा एग्रीटेक का पूरा इससे रिलेशन है। सरकार ने कहा है कि 38 लाख फार्मर्स जो है वो बेनिफिट होंगे फ्रॉम पीएम किसान संपदा योजना। ये दोस्तों आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कहा गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पास स्कीम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, बिफोर अनाउंसिंग अ स्लीव ऑफ स्कीम्स टू बूस्ट फिशरीज एक्सपोर्ट्स ऑयल सीड्स, इस प्रकार की यहाँ पर खबर निकल कर आई है। पर याद रखिएगा जो स्पेसिफिकली नोवा एग्रीटेक का काम है वो किसका है, वो याद रखिएगा प्रोडक्शन फॉर सॉइल हेल्थ, क्रॉप न्यूट्रिशन, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स, देन यहाँ पर आता है बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, देन कंपनी इनोवेशन भी करती है, इस पर टेक्नोलॉजी लाती है, और बाकी क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स। तो ये सब काम कंपनी के द्वारा किए जाते हैं, ये आपको पता ही है, राइट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या क्या कंपनी के द्वारा काम किए जाते हैं। और बिल्कुल आज क्योंकि बजट का कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से सरकार ने किया है वो भी आपको समझ में आना चाहिए इस पूरे सेक्टर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तो दोस्तों ज़रूरी होने वाला है, बिकॉज जो कैपिटल एलोकेशन किया है। बट कुछ डेट्स भी है जो आपको ध्यान में रखना है नोवा एग्रीटेक के लिए। कौन सी डेट से याद रखिएगा, वो है एंकर इन्वेस्टर की डेट। याद रखिएगा कोई भी कंपनी में एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो एंकर इन्वेस्टर्स एग्जिट भी ले सकते हैं। कब लेते हैं, उनके लिए लॉक इन पीरियड रहता है। जैसे आप और मैं हूँ, अगर मेरे को शेयर मिल रहा है तो मेरे को कोई लॉक इन पीरियड में यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरे को अलॉटमेंट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए उनको जो एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी अलॉट कर दिया जाते हैं, तो जब ऑलरेडी अलॉट कर दिया जाता है तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड रहता है। और लॉक इन पीरियड 30 दिन और 90 दिन 2 दिनों का होता है। तो जो कंपनी का 30 डेज का लॉक इन पीरियड है वो याद रखिएगा 12 मार्च 2024 को आपको घटता हुआ नजर आएगा। अब इससे होगा क्या, बेसिकली दोस्तों आप मान लीजिए अभी कंपनी ने जितने भी शेयर्स यहाँ पर डाले हैं उसमें से हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो
स्टॉक का फ्री फ्लोट है वो कम रहता है, क्योंकि जो शेयर्स है वो अभी तक सारे मार्केट में नहीं आए। सारे वैसे तो कभी भी नहीं आते हैं, बट जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जब वो बेचना चालू करते हैं तो इनके पास मेजर चंक रहता है। तो जब 30 दिन कंप्लीट 30 डेज बाद यानी 12 मार्च को 50% एलोकेशन चाहे तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स अपना बेच सकते हैं। 50% शेयर्स जो है वो अपना यहाँ पर बेच सकते हैं कब? 12 मार्च 2024 को। उसके बाद बाकी का जो दिन है वो 11 जून 2024 को, वो चाहे तो अपना बाकी का 90 डेज का जो यहाँ पर 90 डेज मतलब पूरा बेच सकते हैं। 50% तो कब बेचना है? 12 मार्च को, और बाकी का बचा हुआ 50% कब बेच सकते हैं? 11 जून 2024 को। इससे होता क्या है? फ्री फ्लोट दोस्तों बाजार में बढ़ता हुआ नजर आता है। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है कि जितने शेयर्स अवेलेबल है उससे और ज़्यादा शेयर्स फिर अवेलेबल हो जाते हैं, देन जाकर वो सेल आउट कर सकते हैं कब? 12 मार्च को। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जब फ्री फ्लोट कम रहता है तो मेजरली माना जाता है कि स्टॉक ऊपर जाता है, बिकॉज उस शेयर का फ्री फ्लोट मार्केट में ज़्यादा नहीं है। बट जब फ्री फ्लोट बढ़ जाता है या फिर फ्री फ्लोट जो शेयर आ जाते हैं तो फिर एक्टिविटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी तो वैसे वॉल्यूम कुछ हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी सर्किट्स लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा शुरुआत के 10 दिन 5% की लिमिट होगी, इसके बाद जो लिमिट है उसको भी रिवाइज कर जाता है 20% तक। तो इसकी लिमिट ऐसा नहीं कि 20% नहीं होगी, 20% होगी। अभी ये बीई सीरीज में ट्रेड कर रहा है, उसके बाद दोस्तों नॉर्मल ट्रेड आपको करता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा, जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए, राइट? देखिए सिंपल सी बात है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि अभी लगातार प्रोसेकिट लग रहे हैं तो किसी को नहीं पता कि यहाँ पर आपको कब जाकर मौका मिलेगा एंट्री लेने का। लेकिन अगर अभी नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा बेटर क्या है? वेट करिए। वेट किसका करना है आपको? सिंपल सी बात है, नतीजों का, Q3 रिजल्ट्स का। देखिए कंपनी बहुत जल्द अपने नतीजे पेश करेगी और आई थिंक वो नतीजे बता देंगे कि हाँ कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोस्तों Q3 के नंबर अच्छे निकल के आते हैं तब तो वेल एंड गुड, बट अगर नंबर अच्छे निकल के नहीं आते हैं तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी के नतीजे किस प्रकार के निकल कर आ रहे हैं उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। बिकॉज अगर कंपनी के नतीजे अच्छे निकल के आते हैं तो बढ़िया बात है, बट अगर नतीजे अच्छे निकल के नहीं आते हैं देन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। तो इसलिए अभी वेट करिए, बिकॉज क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंट लिस्ट हुआ है तो एक्शन हमको देखने को मिलेगा ही, और क्योंकि अभी तो लगातार सर्किट्स लग रहे हैं तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा मौका का फ़ायदा उठाने का यहाँ पर हम कह सकते हैं चांस नहीं है, बिकॉज आपको पता है ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसलिए बेटर क्या है, जिनके पास नहीं आया है, जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंट्री लेने की, उनके लिए बेटर यही है कि अभी आप वेट करिए, बिकॉज आपको मौका तभी लेना है जब कंपनी के नतीजे बढ़िया है। बिकॉज हो सकता है कि ये वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा हो या फिर हो सकता है कि कम हो, वो डिपेंड करता है जस्ट बिकॉज कि कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के निकल के आते हैं। जैसे मैंने कहा किसी को नहीं पता इसके सर्किट्स जाकर खुलेंगे, वैसे वो हो सकता है कि 75 तक चले जाए, हो सकता है कि 100 तक चले जाए, राइट? किसी को पता नहीं कि सर्किट्स जाकर कब खुलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने के बाद ही हमको एंट्री लेना सबसे बेटर होता है। और जैसे मैंने कहा जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किस माइंडसेट से इस कंपनी में पैसा लगाया था। अगर आपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स लगाया था तब तो वेल एंड गुड, राइट? प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म लगाया था, ओनली फॉर लिस्टिंग इन लगाया था, तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लगा के चलना है, बिकॉज ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो सेफ रहे, राइट? क्योंकि यहाँ पर जब लोअर सर्किट्स लगेंगे ना तो फिर हो सकता है कि आपको लगातार लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर निकलना इंपॉर्टेंट है। या फिर स्टॉप लॉस से ज़्यादा टारगेट आपका क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि 50% पे बुक करना है, 60% पे बुक करना है, 70% पे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी यही है कि हाँ कल भी मोस्टली अपर सर्किट लगेगा, बिकॉज कुछ मूव हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक के अंदर, मतलब मूव आता ही नहीं है। तो इसका मतलब यही कि यहाँ पर जो भी बायर्स है वो यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है बायर्स का, कोई सेलर्स है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल हमको कल भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।